हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब से सातवें चरण की बहाली को लेकर कोई भी स्पेशल जो अपडेट है, कोई भी खास ऐसी अपडेट जिससे ये कह पाना कि नोटिफिकेशन जारी होने वाला है या फिर इस तारीख को होगा, ऐसा अभी हम सुनने को नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे नई जो पॉलिसी, जो नई नियमावली के बारे में जो चर्चा हुई थी उनके बारे में कि क्या ये फिर से बदलाव होने वाला है। साथ ही आप लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी कल ट्विटर कैंपेन के ज़रिए, उस पर भी चर्चा करेंगे कि कितने बजे से है ये ट्विटर अभियान, और साथ में जो हैशटैग्स हैं जो यूज़ किए जाएंगे उनके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये न्यूज़पेपर कटिंग जो है, जहाँ पर ऊपर देखिए कानाफूसी लिखा गया है और उसके बाद लिखा है कि ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाने का डर। तो ये डर किसको है ये भी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बहाली की जो इससे रिलेटेड खबर है उसकी तरफ चलेंगे। प्रकाशित हुआ कि हाल ही में राज्य में नई सरकार यानी बिहार राज्य में नई सरकार का गठन हुआ है। अन्य विभागीय अफसरों की भांति शिक्षा विभाग के अफसरों में भी बेचैनी है। अफसरों में बेचैनी इसलिए भी है कि उन्हें ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा सकता है। तो देखिए किस प्रकार से एक कह सकते हैं कि फ्रेज़ की तरह पहले लिखा गया, ताश के पत्तों की तरह फेंटने का डर। और शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं, जैसे शिक्षा विभाग के सबसे पहले अगर बात करें तो जो प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उनको भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अफसरों के इस समय अवधि में तबादला ड्यू है। वह अब रुकना भी नहीं चाहते हैं, वह जाने की प्रतीक्षा में है। वह चाहते हैं कि जो कुछ हो शांति से हो जाए। ऐसे में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। नीतिगत मुद्दों पर अफसरों ने भी पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है। दरअसल शिक्षा विभाग इन दिनों शिक्षक नियोजन पॉलिसी की तैयारी में है। यह पॉलिसी एनडीए सरकार की साझा रणनीति थी। यानी कि आप लोग जानते हैं पॉलिसी मतलब जो रूल्स हैं, जो पूरा प्रोसीजर अपनाया जाएगा सातवें चरण की बहाली को लेकर, वह जो पहले बनाया गया वह एनडीए की सरकार से साझा करके बनाया गया था और अब पॉलिसी महागठबंधन के हिसाब से बन रही है। पहले यह विभाग जदयू के पास था, अब यह विभाग राजद कोटे के यानी आरजेडी कोटे के मंत्री जो हैं उनके पास है। बात साफ है कि अब सब कुछ नए सिरे से किए जाने का अंदेशा है। तो सब कुछ नया किए जाने का अंदेशा है, तो इससे कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि शिक्षा मंत्री अभी तक खामोश क्यों हैं, क्योंकि किसी भी अधिकारी ने या किसी भी मंत्री ने जब से ये जो नई सरकार बनी है सातवें चरण की बहाली को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। जो तेजस्वी यादव हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी कहा कि कम से कम हमें थोड़े दिन का समय चाहिए, उसके बाद ही हम कोई ना कोई डिसीज़न आपको लेकर बताएंगे कि 7 फेज़ को लेकर क्या निर्णय है और किस आधार पर, किस पॉलिसी के तहत जो है, किस नियमावली के तहत बहाली होगी, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन नियमावली चेंज होगी। ये सारी चीज़ें अभी एक तरह से गोपनीय रखी गई हैं। इसके साथ ही जो अफसरों के तबादले हैं उसमें भी अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो ये जो अपर मुख्य सचिव या फिर और भी जो अधिकारी हैं इनको बदल सकते हैं शिक्षा विभाग के जो हैं। हो सकता है कि जो नए शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो अपने हिसाब से कोई जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको अपॉइंट करें या फिर किसी और का तबादला होगा, या फिर हो सकता है कि दीपक कुमार सिंह ही उस पोस्ट पर रह सकते हैं। हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने सातवें चरण के शिक्षक बहाली से। तो उसको लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करने का जो समय है आपके पास कल आपको बिल्कुल मिल रहा है ट्विटर कैंपेन के ज़रिए। कल यानी 27 अगस्त शाम 5 बजे से एक बार फिर से हम ट्विटर के ज़रिए शिक्षक अभ्यर्थियों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का प्रयास करेंगे। मांग रहेगी सातवें चरण की शिक्षक बहाली की, जो पूर्ण होने तक ये जो संघर्ष है जारी रहने वाला है। महा ट्विटर अभियान यानी कि 27 अगस्त कल शाम 5 बजे आप लोगों को ये बता दें कि हैशटैग आपको यूज़ करना है बिहार प्राइमरी नोटिफिकेशन, क्योंकि ये जो अभियान है वह बीटेड सीटेड अभ्यर्थियों के द्वारा चलाया जाने वाला है। तो कोई भी इस तरह की कैंपेनिंग हो, कोई भी अभियान हो, उसमें हमें भाग ज़रूर लेना है। प्राइमरी का नोटिफिकेशन के लिए ये है, तो कहीं अभ्यर्थी जो SGET वाले हैं या फिर माध्यमिक वाले हैं वो ये सोच कर बैठेंगे कि हमें नहीं करना है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर अभ्यर्थी को जो भी 7वें फेज़ से ताल्लुक़ रखता है, उसके परिवार वाले, उसके आस पड़ोस वाले जो भी इस ट्विटर कैंपेन में भाग लेना चाहते हैं वह ज़रूर बढ़ चढ़ कर लें, ताकि सरकार ये जान जाए कि अभ्यर्थियों की जो मांग है वह कितनी ज़्यादा जायज़ है और वह कितने ज़्यादा तत्पर हैं अपनी बहाली को लेकर। तो इसी आशा के साथ कि कल आप 27 तारीख को 5 बजे ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे। इतना ज़्यादा हम लोग ट्वीट्स करेंगे कि उसको बिल्कुल ट्रेंड करा देंगे। जब ट्रेंड होता है ट्विटर तो उसके बाद ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम हमें सरकार की तरफ से देखने को मिल सकता है।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे कोई भी अगर अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।